कितने अफसोस की बात है। SC ST के लिए स्पेशल कानून बनाए गए हैं, उनके लिए एक अलग से आयोग का गठन किया गया है। फिर भी हमारे हिंदुस्तान में SC ST मुकदमे बंद होना तो बहुत दूर की बात है, कम नहीं हो रहे हैं। कब दुखे हम थार बेटा है बेटा मोटे से बोल पता सिटी करंट भाई बात कर रहा हूँ। हाँ सर उरण है अरे मोटे मोटे अंदर यार से थाप भाई थी वो मतलब लागोड़ी है मोटी ज्यादा है ये थाप की भाई। अरे यार वो तो मैं तो नॉर्मल क्यों नहीं पर लागी और दुख तो मेरे को ध्यान नहीं रही जाए ये मोटे दुख तो भाई बने ये थाप को ठोको कौन ठोकनी चाहिए ना और कॉप तो नहीं बड़ा कि मां क्यों भी आप देखा बड़े ध्यान दे मैं तो ध्यान दे तो बड़ा मन में दुख तो ध्यान नहीं की नहीं है थोड़ी मस्ती की क्यों हो है ना की तो कौन सो मिली पर मोटे लागोड़ो हमें कौन बड़ो तो लागू रहा था मुंह पे इलाज तो बीजू का आवाज बोलो भाई हमें देखो इलाज की बात नहीं हमें ये का हाथ नहीं कौन देता नहीं है मुंह डिशा। हाँ बोलो ठीक है हम छोकरो महादेव शौकीन तो बोलतो नहीं है भाई वो नहीं बोलता तो मैं मन में ध्यान नहीं मारे भी तो मार लगी हुई है तो मैं गलती करने तैयार हूँ बस मेरा जोड़ झगड़ी है नहीं कोई ना जोड़ने की बात नहीं है कूटने खरी यार कोई नहीं कोई भी कूट बार अधिकार है मोटी यार थाप ठोकी थे वरना हमें माता में डॉक्टर बतावे के नाड़ी हुई ब्लॉक अतरी फास्ट में नहीं ठोकी भाई आप बीमार हुई तो कोई बड़ी बात नहीं मंडानी है अतरी थोड़ी बीमार तो सब है तो ही नहीं बीमार तो डेली आज 2-3 रुपया बनवा आवे दौर के नहीं आवे साहब बिल्कुल आवे तो પછી અમે देखो मोटे ई उपसे देखो जरा कटे हाल ही हम मारे में पसा 60,000 रेट आई भगवान की शौकीन झूठ तो बोलतो नहीं तो भाई देवा मो तैयार भी खर्च देवा तैयार मैंने गलती की थी मैं ठीक था कि मार दे थोड़ा ध्यान रखो मैं देवा से क्यों तो मैं खाली गलती की थी नहीं क्यों तो मैं तो अंदर दुखे हैं ना वो दर्द होता है ना हाँ इसलिए ऐसा कर रहा है हम हावल बुओ। यह घटना जालोर के ग्राम सुराड़ा की है जो थाना सावला के अंतर्गत आता है। घटना करीब 2 महीने पुरानी है जिसकी रिपोर्ट 13 अगस्त 2022 को दर्ज की गई है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 कांग्रेस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर राजस्थान के जलोर के एक 9 साल के बच्चे को उसी के स्कूल के हेडमास्टर ने केवल इसलिए पीटा क्योंकि वहां पर एक पानी का मटका रखा हुआ था जो हेडमास्टर जी के लिए ही रखा जाता था। बच्चे जो है वो टंकी से पानी पीते थे, उस बच्चे को प्यास लगी होगी, उसने उससे पानी पी लिया जिससे उसको मारा गया। ये घटना जो है वो आज से 2 महीने पुरानी है, जो 6ठे महीने की जो डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 महीने पुरानी घटना है। और सर ये जो FIR दर्ज हुई है ये 13/8/2022 को दर्ज हुई है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने समझौते का प्रेशर बनाया कि आप लोग समझौता करवा दो इसमें और अब भाई चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी मारपीट हो जाती है। लेकिन सर आज 2 महीने के बाद उस बच्चे ने अपनी जान गंवा दी क्योंकि ना तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभाई और ना ही सरकारों ने उस बच्चे को अच्छा इलाज दिया जिसकी वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो कसूरवार है क्योंकि उसकी वजह से एक बच्चा मारा गया। मैं तो ये चाहती हूँ उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो मारपीट थी वो स्कूल के एक बच्चे के सामने हुई और आज स्कूल के अध्यापक मीडिया के सामने ये कह रहे थे कि सारे बच्चे एक ही टंकी के ऊपर पानी पीते हैं और मास्टर भी एक ही टंकी के ऊपर पीते हैं। मिड्डा जी मैं भी उसी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में, आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। आप मुझे बताइए कि हमारे मास्टर आज से 20-25 साल पहले भी हमारे साथ एक टंकी पे पानी नहीं पीते थे, उनके लिए अलग से कैंपर भरे जाते थे और आज भी ऐसे ही है। कौन टीचर अपने बच्चों के साथ खड़ा होकर पानी पीता है? कोई नहीं पीता जी। ये सिर्फ ड्रामे हैं जो आज केंद्र सरकार और जो वहाँ की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार है वो कर रही है। आपको लगता है कि एक तरफ तो आजादी के हम 75 साल मना रहे हैं लेकिन हमारे देश में अभी भी ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर स्वर्ण और दलित में अभी भी डिफरेंस समझा जाता है? सर पहली बात तो मैं बता दूं कि हम लोग दलित नहीं है, हम अनुसूचित जाति से हैं। अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव हुआ और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति को जानबूझकर इस तरीके से भेदभाव क्रिएट किया जाता है। आज आप बताओ कि जब सोनिया गांधी जी को इन्वेस्टिगेशन के लिए ED ने बुलाया था उस समय सारी कांग्रेस सड़कों के ऊपर बैठ गई थी। आज कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। सर कांग्रेस क्यों नहीं आती हमारे साथ? कांग्रेस ने आज वहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने 5 लाख रुपए दे दिए। अरे सारे देश को पता है कि SC ST एक्ट में 8 लाख रुपए मृतक परिवार को मिलते हैं, आपने क्या दिया? और
और ये कह रहे हैं कि हम 50 लाख रुपए दे देंगे। आप इलाज दे नहीं पाए, आज 50 लाख देकर क्या साबित करना चाहते हो आप? तो आप देख सकते हैं लोगों सच्चाई क्या है? गांव में तो सर यही सरसा है कि सभी 36 कौम के लोग और समस्त ग्रामवासी और आस पड़ोस के भी गांव वाले बच्चे सभी यही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। ग्रामीण भी यही बता रहे हैं, इसी टंकी से सभी पानी पीते हैं। हम ग्रामीण आते हैं तो भी अभिभावक आते हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो भी यहीं से पानी पीते हैं। यही टंकी है, मटकी का कोई जिक्र ही नहीं। हाँ बिल्कुल सर ने एक्सेप्ट किया है कि 2 बच्चे झगड़ रहे थे और बच्चा भी बता रहा है जो साथ में झगड़ रहा था कि हम 2 बच्चे झगड़ रहे थे। तो बच्चे झगड़ रहे थे तो सर ने वो दोनों को भाई के झगड़ो मत इस बारे में। और इंडिया में ऐसी कोई स्कूल नहीं है कि बिना पनिशमेंट बच्चा पढ़े। हम भी पढ़ के आए, आप भी पढ़ के आए होंगे, तो थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो बस उन्होंने एक चाटा मारा होगा और उस चाटे के हिसाब से वो बस षड्यंत्र बन गया और साटे वो और 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, उसके बारे में वो बयान है। वो बच्चों की राय है, बच्चों को पता है और सर को पता है कि आपस में लंच का टाइम हुआ था और 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, ये की बात बताइए। बाकी इस मामले में वो सर जाने, मारपीट के मामले में मुझे पूरा संज्ञान नहीं है। और पानी की बात है तो पानी का टाका बना हुआ है, उसी सभी पानी पीते हैं। ये तो मुझे मालूम नहीं कि लड़ाई इन बच्चों के बीच में हुई या नहीं हुई और सर ने मारपीट की या नहीं की। सिर्फ ये ओहदे और टाँके से हम सभी स्टाफ और ये बच्चे सभी वहीं से पानी पीते हैं। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि कॉमन जगह है जहाँ पर स्टाफ भी पानी पीता है और बच्चे भी पानी पीते हैं। सारा स्कूल स्टाफ जो ये बोल रहा है कि सिर्फ 2 बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो क्या आप मुझे बताइए कि 2 बच्चों के बीच में लड़ाई हुई थी और दोनों बच्चों के उस टीचर ने थप्पड़ मारा था, तो दूसरा बच्चा हॉस्पिटलाइज क्यों नहीं हुआ? उसके कान की पर्दा क्यों नहीं फटी? वो बीमार क्यों नहीं हुआ? एक ही बच्चे के कान में इतना जोर से क्यों लगा? आप देख रहे हैं ना स्कूल स्टाफ किस तरीके से झूठ बोल रहा है। और जो पानी की टंकी दिखाई जा रही है ना, ये आप भी जानते हो कि टीचर्स कभी उस पानी की टंकी से पानी नहीं पीते होंगे। वो टंकी सिर्फ बच्चों के लिए लगाई गई है, ना कि टीचर्स के लिए। आप किसी भी स्कूल में जाओगे ना तो वहां टीचर्स के लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ये तो एक छोटा सा अनपढ़ बच्चा भी जानता है, आप तो पढ़े लिखे हो। इतनी शर्म की बात है। पूरा स्टाफ जिस तरीके से इस मैटर को घुमाने की कोशिश कर रहा है ना, वो ये भूल जाते हैं आज जो कुछ उस 9 साल के बच्चे के साथ हुआ है ना, कल आपके साथ भी होगा, आपके बच्चों के साथ भी होगा। शिक्षक है वो कह रहे वहाँ पे ऐसा कोई मटका जी, ये कुछ नहीं है। ये उन शिक्षकों बाकी लोगों की जो है वो एक तरीके से जातिवादी मानसिकता को ही दर्शा रहा है कि किस तरीके कहा जा रहा है कि वहाँ मटका मौजूद नहीं है और ये जो पूरी घटना है ये बच्चे ने सुसाइड की है। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, ये सुसाइड किसी भी तरीके से नहीं है। मैं खुद राजस्थान से आती हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ किस तरीके से जो बच्चों के लिए, मैं मानती हूँ कि बच्चों के लिए टंकी अलग से होती है और मटका जो है वो टीचरों के लिए अलग से रखा जाता है जिसमें बच्चे नहीं छूते हैं। लेकिन वहाँ पे कारण यही था कि जो बच्चा था वो दलित समुदाय से आता था और यही वजह थी कि उस बच्चे को बहुत बेरहमी से पीटा गया, उसको इतना बुरा मारा गया कि उसका जो कान है वो कान के बहुत उसके गहरी चोटें आई और जिसकी वजह से जो है उसकी जो है वो डेथ हो गई है। तो मैं तो इसको डेथ भी नहीं कहूंगी, मैं तो इसको हत्या कहूंगी। ये जो है एक तरीके से हत्या है। शैक्षणिक संस्थाओं को हम कहते हैं कि जहाँ पे हमें बराबरी सिखाई जाती है, इक्वलिटी सिखाई जाती है, वहाँ पे हमें शिक्षा दी जाती है कि हम किसी भी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं करें। उन्हीं संस्थाओं में जो है वो इस तरह की घटनाएं होती है तो बहुत शर्मनाक है। और क्या करेंगे आप? जगह जगह कैंडल मार्च निकालेंगे। कुछ दिन के बाद ये कैंडल मार्च का सिलसिला खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उस टीचर को, शिक्षक को, जो शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देने वाले होते हैं, जब वही ऐसा घृणित कार्य करेंगे तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे बहुत कड़ी सजा देनी चाहिए और एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि हर इंसान के, हर पार्टी के, हर स्वर्ण, हर दलित, हर हिंदू, हर मुसलमान के दिलो दिमाग से ये जात पात और धर्म का भेद निकल जाए। कितनी शर्म की बात है। 15 अगस्त को हमने 75वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, लेकिन सही पूछा जाए ना तो वो 75वां इंडिपेंडेंस डे सिर्फ देश का था,
देश आजाद हुआ है अंग्रेजों से, लेकिन देखा जाए तो आज भी हम गुलाम ही हैं। और ये गुलामी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आप लोग ये नहीं सोचोगे जो भी कांड होते हैं ना वो सिर्फ उस परिवार के साथ हो रहा है, हमें क्या करना, हम क्यों बोलें। बोलेंगे तो याद रखना अगला नंबर हमारा है। और वो भी इनके घर के कुएं के अंदर घुस करके पुलिस ने किया। पुलिस ने तो सारी हदें पार कर दी। कल आपको दिखाया ना मैंने, इनके चोट जगह नहीं है, इनके चोट घर के अंदर घुस के ये इंद्र के दादाजी, इनके खेत के अंदर किया। ये इंद्र के पिताजी जिनके शरीर पे पूरे डंडे के निशान उन्होंने खोल के मुझे बताए अभी। ये उनका चाचा है, इसका सर पुलिस ने फाड़ दिया। और महिलाओं की स्थिति तो इतनी बुरी है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपील है मेरी, प्रार्थना आप लोगों से, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इस लड़ाई को लड़ो। जब तक लड़ो जब तक इस मासूम बच्चे को न्याय नहीं मिल जाए। ये वो मासूम बच्चा है जिसका क्या दोष था। ये इंद्र की माँ पीछे हो जाए, एक माँ से क्या बीत रही होगी। आपको पूरे राजस्थान के, पूरे देश के लोगों हमें आकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने इनकी कोई भी किसी प्रकार की कोई मांग नहीं मानी है। और जब तक प्रशासन की मांगे नहीं मानेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट के अंदर क्या होता है ये हम जानते हैं। आज इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा कांड, परिवार डर के साए में जी रहा है, पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है। उसके खिलाफ जो केस जिन संगीन धाराओं में दर्ज होना चाहिए था, इनके पास अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं। तो मैं पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश में आक्रोश की भावना है, आक्रोश की भावना। लेकिन यहाँ मामला आप देखिए, यहाँ के लोग कितने डरे हुए, सहमे हुए सामंतवादी व्यवस्था से। इस पीड़ित परिवार के घर पर आप नजारा देख सकते हो कि यहाँ पे गिनती के 150 लोग हैं, वो भी कुछ इनके गांव के, इनके नजदीकी रिश्तेदार। इस सरकार की तानाशाही, कभी मुझे कहीं रोक लिया जाता है, भीनमाल में रोके रखा, मुझे भीनमाल छात्रावास में रोके रखा, आने नहीं दिया गया आगे, पूरा दिन बिता दिया। पूरे दिन से मैं इनसे मिन्नतें करता रहा, निकलने दीजिए। जबकि अंबेडकर छात्रावास काफी सारे साथी बाद में इकट्ठा हुए, तब जाकर के यहां आने की, मिलने की सहमति बनी। वरना सरकार का दो टूक है, सतपाल तंवर को, इनके साथियों को गिरफ्तार करो और सीधा दिल्ली भेज दो। परिवार से मिलवा के आएंगे आपको, लेकिन आप एक भी शब्द वहां नहीं बोलोगे। ये हमारी जुबान पे ताला लगा देंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। ये हमारी जुबान पे ताला लगा देंगे, बोलेंगे हम बोले, और परिवार से मिल करके भी यहां आ चुके हैं। मेरी बातचीत हुई है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि हमें टाइम चाहिए, हम अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब सेंटर में बैठे हुए, सेंटर में सरकार में नहीं है, लेकिन उन सेंटर वालों की ना, गांधी परिवार वालों की, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कान खोल करके सुन ले इस बात को। दलित हितैषी बने रहने का ढोंग जो रचना है वो दिल्ली तक सीमित रखे, लेकिन राजस्थान में तुम्हारी असलियत सबके सामने आ रही है। सबको तुम्हारी असलियत पता चल रही है। राजस्थान में मालूम चल रहा है कि कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये कितने दलित हितैषी हैं। इनका ये कहना है कि हमें समय चाहिए। हम कहते हैं हमें न्याय हाथ जोड़कर नहीं चाहिए, छीन कर लेंगे। अगर तुम समय मांगते हो तो समय बताओ कितना मांगते हो। उन्होंने समय की कोई गारंटी नहीं दी, तो मैंने भी बैठने की कोई गारंटी नहीं दी। यहां ऐसे सतपाल तंवर बैठ गया तो बैठ गया, तभी उठेगा जब हमारी मांगे मान ली जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई केस की और फांसी की सजा। तैयार हो? तैयार है। बात हुई गांव में पुलिस चौकी
और पुलिस सुरक्षा। तैयार हो? ये मांगे आपकी तब तक मांगी जाएंगी या नहीं मानी जाएगी, कब तक मानी जाती है तब तक हम बैठे हैं, और ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो भाई हमें गोली मारो। हम तैयार हैं। अगर सरकार तांडव करने पे आई है ना तो तांडव कर ले, लेकिन सतपाल तंवर भी जालौर से वापस दिल्ली जब जाएगा जब हमें न्याय मिलेगा। मैं सुबह 18 तारीख को भी यहीं हूं। और इस वीडियो के कुछ घंटों बाद राजस्थान पुलिस ने बिना किसी रीजन के सतपाल जी को किया अरेस्ट। तानाशाही, ये पूरी तरह तानाशाही। ये बिल्कुल तानाशाही है सर। ये बिल्कुल बात हमारे बीच में करो ना, ये बिल्कुल तानाशाही है सर। आप लेके जाओगे सर, जवाब तो मांगोगे ना, जवाब तो दो ना सर। सर आप लेके कहाँ जाएंगे? के साथ में उनके पूरे समझाए क्या पूरे भारत की बीमारी है। आपसे निवेदन एक बार बैठ जाइए, भैया बैठ जाओ सब। मजा बना रखा है आप लोगों ने। एक ऐसी एसटी के कोई भी बंदा है वहाँ पर, यहाँ जातिवाद के नाम पर ऐसा खिलवाड़ होता है। यहाँ पर कभी गोली पर चढ़ने नहीं जाता, कभी मुंह सुखने में मार दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हो? मैं ही कह रहा हूँ आजाद देश है, 75 साल हुए मैडम, 75 साल है ये आजादी के। ये कौन से साल है जो आज मेरे भाई को मैं पूरी नाइट सो नहीं पाया मैडम। आप क्या देखते हो? मेरी आंखें भी लाल है। दूसरे कौन सोए? आपकी ड्यूटी सर, आप अगर सही से ड्यूटी करते ना तो इस भाई को आज ये स्थिति नहीं होती। हमने तो ड्यूटी की है, 25 दिन घूम रहे थे परिवार के, मंत्रीलाल की 25 दिन परिवार के पीछे घूम रहे थे सर। मेरी बात सुनिए, ड्यूटी की राजनीति यहाँ पर चल रही थी इसलिए मुझे बोलना पड़ा, वरना मैं सुन रहा था चुपचाप। किसी को पता भी था मैं आया हुआ हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ देवराम जी से जो मेरी बात हुई थी उससे डबल उल्टी बात क्यों हो रही है? देवराम जी को तो सामने नहीं लाया जा रहा है, जबकि उसने ये बोला बनाने की बात सुनिए। इन्होंने मेरे को कहा देवराम जी अच्छी बात है, किसने बैठे हो यहाँ? आप अगर अच्छी बात है, आपने कहा था कि साहब मैं नहीं बैठूंगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। आप इनके माँ बाप को क्या आगे करते हो? बच्चा तो इन्होंने पैदा किया है। नहीं मैडम जी, आप इनके पापा यहाँ पर राजनीति बहुत चलती है, मुझे पता है। बहुत दिनों से मेरे जालौर में सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत राजनीति है। अरे आप पुलिस वालों की अगर सही ढंग से आप अपनी ड्यूटी निभा दो ना मैडम, यहाँ के इतने क्राइम है ना, मैं खोलूंगा ना तो आपको मतलब मैं अरे मैडम जी आज इसलिए खुल रहे हैं आज मेरा भाई, आज हमारा पीछे वाला को रोक दिया, तो पीछे आ रहा है इसको भी रोक लिया, पीछे आ रहा है इसको भी रोक लिया। आज नहीं मैडम जी, अभी हमारे महाराज जी संत महाराज की हत्या हुई है, आपने क्या किया? कि साहब मेरे समाज के साथ में 10 चीजें हो रही है, ये 10 मुकदमे मैडम आप देखिए। आपको पता ही होगा ना, आपके आई जी साहब आपको बार बार मिलेंगे। आपके पास आपके मेरी बात सुनिए, आपके आई जी हमारा जिला टैक्स ये मैडम है, आपने बात करी, किनसे बात करी थी? क्या बात करी थी? सहमति मिलेगी? चौथे दिन बात होती है। मेरी बात सुनिए मैडम जी, आप अशोक गहलोत जी राजस्थान के सीएम हैं। उन्होंने बोला है कि वो 5 लाख रुपए उस 9 साल के बच्चे के परिवार को देंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यही हादसा उनके किसी अपने के साथ होता तब वो क्या करते? क्या पैसे से आप उस बच्चे को वापस कर सकते हो? इसलिए मेरी सरकार से डिमांड है, जिस स्कूल की ये घटना है ना, उस स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए और उस टीचर को जिसने ये सारा कांड किया है ना, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तब जाकर ये इस तरीके के जातिवादी अपराध कम होंगे।